इस समय तो चारों तरफ से बारिश की वजह से जो दिक्कतें हैं और परेशानियां लोग झेल रहे हैं वही खबरें सामने आ रही हैं। फिर चाहे वो हल्दुकाता का हो, किशनपुरी का हो, झंडी चौड़ का हो, कोटद्वार का हो, या फिर आपका ऊपर कण्वाश्रम की तरफ का हो, या फिर दुर्गापुरी भावर कोटद्वार की तरफ का हो, कहीं का भी हो, सब जगह बारिश से सब स्थिति अस्त व्यस्त हो चुकी हैं। और यहाँ पर ये जो तल्ला मोटा ढाक में वैकल्पिक मार्ग बनाया गया था, यहाँ पर आज मैडम विधायक, हमारा यहाँ का विधायक मैडम ऋतु खंडूड़ी भूषण जी भी आई थी और अपने वक्तव्य में उन्होंने ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति जो पुल क्षतिग्रस्त हुआ है उस पर सेल्फी लेता हुआ या वीडियो बनाता हुआ मिलेगा तो उस पर हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे और एफआईआर दर्ज करेंगे। अगर मालन पर कोई सेल्फी, जो नया पुल बन रहा है उस पर खड़े होकर सेल्फी लेता हुआ पाया गया, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी और एफआईआर दर्ज होगी। मैं विधायक जी से ये पूछना चाहता हूँ कि ये सारे नियम कायदे कानून या पुलिस के जो डंडे और अंडे हैं, ये क्या आम जनता के लिए ही हैं? अच्छा, अगर ठीक है तो ठीक, तो क्या मैं उनसे सवाल मेरा ये है कि क्या ऐसी कोई एफआईआर या ऐसी कोई कार्रवाई नेताओं पे भी होगी जो कि जनता के हितों के लिए नहीं सोचते हैं, न कार्य नहीं करते हैं? क्या ये ऐसी एफआईआर उन नेताओं पर भी होगी जो कमीशन खोरी की जो बंदरबाट होती है उस पर लिप्त पाए जाते हैं? या उस पर भी होगी, उस अधिकारी पे भी होगी जो इस ओर संज्ञान नहीं लेता है, जो इस ओर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं लाख बोलने के बावजूद भी? आप स्थिति देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रखा है। और ये एक बड़ा सवालिया निशान पैदा करता है कि नेता लोग वोट मांगने के लिए तो जनता के दरवाजे पर हर बार आते हैं, परंतु उनकी सहूलियत के लिए, उनके लिए जो एक मौलिक चीज़ें हैं, जो अधिकार है उनका, उनको निभाने में वो सबसे पीछे हो जाते हैं। आपसे मेरी ये गुजारिश रहेगी कि आप कमेंट के माध्यम से मुझे अवगत कराएं कि बात सही है या नहीं। अब तो दोस्तों हम मिस्टर सिन्हा को भी याद नहीं कर सकते, क्योंकि मिस्टर सिन्हा पिछले महीने रिटायर हो चुके हैं अपने पदभार से। उन्होंने अपना पदभार छोड़ दिया है। अब आए हैं नए मिस्टर विनोद, जो कि मैडम के चरण कमलों की धूल उठाकर और उनकी बातें करते हुए, उनकी बातें सुनते हुए उनके आदेश मानेंगे और कार्य करेंगे जनता के लिए। भगवान जाने जैसा मिस्टर सिन्हा ने किया था वैसा ही कार्य करेंगे, ये कभी दिखाई देंगे। हमारा तो बोलना यह था उस समय पर कि हेलो मिस्टर सिन्हा, कभी आओ ये ना कहो तुम फुंड रह गए हो ना। अब तो ये बोलना पड़ेगा कि तुम भी रिटायर हो गए हो ना। तो मिस्टर विनोद के लिए कहीं ऐसा ना बोलना पड़ जाए, तो इसलिए मिस्टर विनोद से भी मेरा आग्रह रहेगा कि आप आएँ और इस पुल का कार्य, इस रास्ते का निर्माण जल्द से जल्द करें और ये सुनिश्चित करें कि यहाँ पर कोई दुर्घटना ना हो पाए निकट भविष्य। दोस्तों, ये आज हम आए हैं कंडी संपर्क मार्ग पर, जो कि पिछले वर्ष 1,70,00,000 की लागत से बना के तैयार किया गया था, जो कि कोटद्वार को भावर से जोड़ने वाला एक रास्ता होना था। कि पुल जब क्षतिग्रस्त हो गया था तो उसके बाद ये रास्ते का निर्माण किया गया था। पिछली बरसात में भी इस रास्ते पर बहुत दिक्कतें हुई हैं और इस बरसात पहली ही बारिश में इस पुल की हालत, इस रास्ते की हालत ये हो चुकी है। ये देखिए, अभी हम हैं तल्ला मोटा ढाक क्षेत्र पे, जहाँ से ये रास्ता, ये संपर्क मार्ग तैयार किया गया था विगत वर्ष। और पहली बारिश के बाद जो कल और परसों जो 5 और 6 तारीख की बारिश हुई है, मालन नदी में इतना तेज़ जल प्रवाह आया कि वो ये रास्ता ही पूरा उड़ा के ले गया, बहा के ले गया अपने साथ में। अब यहाँ इस तरफ के लोगों का और उस तरफ के लोगों का संपर्क बिल्कुल टूट चुका है और अभी कोई ऐसी खबर नहीं है। और धरातल पर हम आकर ये देख रहे हैं कि अभी इसमें थोड़ा समय लग जाएगा, ताकि आवाजाही करने के लिए ये मार्ग सुगम हो सके। लोगों की सुविधा के लिए ये रास्ता तैयार किया जा रहा है। मैं दिखाऊंगा आपको कि रास्ते की हालत क्या है आगे। ये तो टूटा हुआ हिस्सा है, इस पर काम बाद में होगा, परंतु जो सही है, ये देखिए मशीनें, पूरी मशीनरी लगी हुई है यहाँ पर, सुबह शाम कार्य हो रहा है। और ये रास्ते को वहाँ से तल्ला मोटा ढाक से यहाँ पर तक तो ये हो चुका है, मतलब कि जो काजवे था, जो फर्स्ट वाला वो हो चुका है। अब सेकंड वाले पर काम हो रहा है और इस वाले का उसके बाद होगा, जब ये रास्ता पूरा 60-70% बन जाएगा तब जाकर इस वाले का काम होगा।
जो भी उधर के नौकरी पेशा लोग हैं इधर से उधर जाते हैं, और कुछ लोग जो उधर से इधर आते हैं उनकी आवाजाही में अब ये रास्ता बाधक में, यहाँ पर ये नदी बाधा उत्पन्न कर चुकी है। आप गाड़ियों की लंबी कतार देख सकते हैं, गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है पूरी रोड तक, और मशीनरी अपना कार्य पूरी तरीके से करते हुए सुबह शाम रात दिन लगे हुए हैं कि किस प्रकार यह यहाँ पर इस रास्ते को सुगम किया जाए आने जाने के लिए। तो मोटा ढाक से लेकर यहाँ पर तक तो ये रास्ता बन चुका है, लगभग इस पर कार्य प्रगति पे है और बस अंतिम चरण पे है अपने। परंतु मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 2 काजवे बनाए गए थे, एक इधर पर, वो वाला तो कर चुके हैं ये ठीक, अब यहाँ पर ये दूसरा काजवे है, ये आज में ये ठीक हो जाएगा। यहाँ पर सरकारी मशीनरी है, JCB पोकलैंड वगैरह ये सब लगी हुई हैं। और एक तीसरा है जहाँ पर वो टूट गया था, वहाँ काजवे तो नहीं था, हल्का फुल्का 2-3 पाइप थे, वो नीचे गिरे पड़े हुए, मलबे से वो रास्ता बनाया गया था, वो नदी के बहाव में पूरा बह चुका है। और अब कल से शायद उम्मीद है कि उस पर ही कार्य होगा, और तब जाके 2-3 दिन की मशक्क़त और है, उसके बाद ही यहाँ इधर के लोग उधर जा पाएंगे और उधर के इधर आ पाएंगे, जो भी कार्य करने के हेतु इधर उधर जाते हैं। ट्रांसपोर्ट की तमाम गाड़ियाँ इधर रुकी हुई हैं, और ऐसा ही उधर भी रुका होगा, क्योंकि हल्दू खाता की तरफ वाले, उधर वाले तो भाबर की जनता, तो भाबर के लोग ये अटक चुके हैं, न वो इधर आ सकते हैं, न वो लालढंग चिल्लरखाल के मार्ग से जा सकते हैं, क्योंकि उधर भी नदी की वजह से रास्ता बंद है। ऐसा ही मंजर उधर भी होगा। ये जो पुस्ता है, जो ये उठा हुआ पुस्ता दिख रहा है आपको दोस्तों, ये कल रात को लिफ्ट किया जाना था इस वाली साइड पे, ताकि वो पिलर का काम, पिलर को डिमोलिश करके नया पिलर खोदा जा सके वहाँ पर। परंतु रात 8:30 बजे के बाद जब जैसे ही इन्हें खबर लगी कि बारिश की वजह से जो नदी का जलस्तर है वो बढ़ गया है, तो इन लोगों ने काम रोक दिया। और जो रात को बारिश का नदी का प्रवाह तेज़ हुआ, तो उस वजह से ये सेटरिंग भरभरा के गिर पड़ी। वो तो अच्छा हुआ कि ये लोग समय रहते यहाँ से हट गए थे, अपितु कोई और दुर्घटना भी हो सकती थी यहाँ पर। नदी पर जो कल पानी आया था पूरे वेग के साथ में, इतना ज़बरदस्त पानी था कि यहाँ पर जो भू कटाव हुआ है, ये देखिए हम आपको भू कटाव दिखाते हैं। यहाँ पर लोगों की जो ज़मीनें थी, जो खून पसीने से सिंचित की हुई जो ज़मीनें थी, वो मालन नदी का जो पानी का तेज़ बहाव आया, उसमें ये ज़मीन इतनी ज़्यादा कट चुकी है कि लोग भी कुछ नहीं कर सकते उसमें, प्रकृति के आगे कोई क्या ही कर सकता है। परंतु सवाल ये भी है कि ये जो मकान है यहाँ पर, ये भी खतरे की जद में है। अगर पानी और ज़ोर से आता है और ज़्यादा पानी आता है ऊपर, अगर पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश ज़्यादा होती है, तो ये मकान भी खतरे की जद में है। और नदी का जलस्तर तो अब कम हो चुका है, परंतु जो कल जो ये पानी आया था यहाँ पर नदी में, इतना तेज़ प्रवाह था इसका कि अपने साथ में यहाँ जो लोहे की सेटरिंग लगी हुई थी इस पिलर के नीचे पे, सारी की सारी सेटरिंग धराशायी हो गई। वो पिलर भी काफ़ी हद तक तिरछा हो चुका है, और अब उसके नीचे JCB कार्य कर रही है। परंतु अब करके क्या होगा, जहाँ पर कार्य हो रहा था, जिस पिलर के नीचे काम हो रहा था, ठीक पानी का बहाव भी सीधा वहीं पर आया, अन्यथा दाएं बाएं ना आकर सीधा वहीं पर आया, और जिससे काम भी बाधित हुआ और यहाँ पर नुकसान भी हुआ है, क्षति भी हुई है। जो कॉन्ट्रैक्टर था यहाँ, जो ठेकेदार था, जो इंजीनियर थे, ये देखिए इसके नीचे से सारी लोहे की सेटरिंग साइड में रखी हुई है, सारी गिर गई है सेटरिंग। अब तो लोडर से हाइड्रा मशीन लगाकर ये साइड की जा रही हैं। परंतु यहाँ पर देखिए आप, ये पोकलैंड मशीन, JCB, ये इन सब से यहाँ पर पानी की निकासी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, हर संभव कार्य किया जा रहा है, ताकि अगर बारिश होती है तो फिर
किसी प्रकार की परेशानी का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और ये मैं आपको पिलर दिखा रहा था जो कि कल थोड़ा सा टेढ़ा भी हो चुका है। आप ये देखिए, अगर इसके नीचे की सेंटरिंग गई तो ये पूरा प्लेटफॉर्म भी नीचे आएगा, ये धराशायी हो जाएगा। देखिए किस प्रकार वो अपनी जान जोखिम में रख के यहाँ पर पुल के निर्माण का कार्य किया जा रहा है, परंतु जो कल बारिश आई थी उससे इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, पूरी लोहे की शटरिंग भरभरा कर नीचे गिर पड़ी। और अगर खुदा न खास्ता कुछ और पानी का स्तर और बढ़ता है, फिर ये किस प्रकार यहाँ कार्य हो पाएगा। हालांकि किसी अनहोनी की अभी तक तो पुष्टि नहीं हो पाई है।